चलो बच्चों सवाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सपोर्ट रिएक्शन निकालनी हो सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सबसे पहले तो जितनी रिएक्शन आनी चाहिए वो बना लेते हैं। रोलर पर कितनी रिएक्शन आती है, तो यहां बना लेते हैं आरवी। हिंज पर 2 रिएक्शन आती है, तो आर ए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जहां मन करे उधर बना दो, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं। चलिए ये यूडीएल है ना, यूडीएल का लोड कैसे निकालते हैं हम लोग, इंटेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई करके। कितना होगा 24, और कितनी दूरी होगी ये 2 मीटर, और ये भी कितनी होगी 2 मीटर हो जाएगी। सही है ना, इतना टोटल ये 4 मीटर की लेंथ थी। ये लोड यहां लटका लेते हैं 24 किलो न्यूटन और 2 मीटर। ये क्या करो आप, वैसे तो इस डायग्राम में भी काम कर सकते हो, क्योंकि पहला सवाल कर रहे हैं तो एक और डायग्राम बना लेते हैं, तुम्हारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। और उस पर सारे फोर्स बना लेते हैं, यहाँ आर बी और यहाँ पर आर ए वी, आर ए एच, यहाँ 24 है, इस पॉइंट पर आ रहा है। लेंथ गिनते रहना कितनी है 2 मीटर। फिर यहाँ एक पॉइंट सी है, ये लेंथ कितनी है 2 मीटर। फिर पॉइंट डी आ गया, डी पर कितना है 5 किलो न्यूटन, और ये लेंथ कितनी है 3 मीटर। ठीक है बच्चों, अब सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम 0 कर दो। सिग्मा एफ एक्स 0 करते हैं तो एक्स में देखो एक आर एच है। अब ये एक्स में मत कह देना, ये तो दूरी है। हम सिग्मा एफ एक्स, एफ मतलब फोर्स, तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स लिखना है केवल, तो केवल एक आर एच ही नजर आ रहा है। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 में आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आर एच इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई 0 करो तो वाई में कौन कौन से फोर्स है, आर ए वी ऊपर जा रहा है तो प्लस का हो गया, -24 -5 बराबर 0। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, तो कितना हो गया, आर ए वी प्लस आर बी इज इक्वल टू 29। सही है इतना। अब सिग्मा एम, किनारे वाले पॉइंट पर मूवमेंट ले लीजिए यहां पर। ठीक है, तो जो फोर्स यहां से जा रहे हैं उनका तो मूवमेंट 0 हो जाएगा, यानी आर एच और आर ए वी का 0 हो जाएगा। तो मूवमेंट हमें लेना होगा किस किस का, 24, 5 और आर बी। इनकी दूरी यहां से काउंट करते, तो आर बी मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा। भाई मूवमेंट का फंडा क्या है, बहुत सिंपल है। जहां पर मूवमेंट लेना है वहां पे मैंने ऐसे उंगली रख ली और हर फोर्स की यहां तक की दूरी नापता रहूंगा। तो ये आरबी की दूरी कितनी है 3, 9 हो गई, तो आरबी इंटू 9। सही है। अगर रोटेशन देखना हो मुझे तो इसका रोटेशन कैसा होगा, चेक करो, ऐसा होगा। रोटेशन कैसे देखते हैं, दूरी को फोर्स घुमा देगा, ऐसे ध्यान रखो। तो दूरी ये पूरी है ना, सही है ना। अब ये इस पॉइंट के अबाउट है ऐसे, अब नीचे से आरबी लगा तो ऐसे घुमा देगा, नहीं घुमा देगा इसको ऊपर की तरफ, तो ये रोटेशन हो गया। अभी मैं विदाउट रोटेशन भी तुम्हें सिखा दूंगा, रोटेशन के बिना ही तुम सवाल कर लोगे, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए। इसके बाद 5 इंटू कितनी दूरी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 इंटू 6, ये इस डायरेक्शन में घुमाएगा। भाई दूरी केवल इतनी देखो, अब 6 देखो केवल। अब जिस पर ऊपर से 5 लगेगा तो ऐसे घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा। फिर 24 इंटू 2, 24 इंटू 2, ये भी ऐसे ही घुमाएगा। इक्वेशन बना रहे हैं सिग्मा एम इज इक्वल टू 0, तो ये इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हो गया, ये वाला डायरेक्शन कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा हो गया क्लॉकवाइज, ये भी कैसा हो गया क्लॉकवाइज। तो आप किसी को पॉजिटिव ले लो तो दूसरा वाला अपने आप निगेटिव हो जाएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे। तो मैं पूरे चैप्टर में यही करने वाला हूं कि जो एंटी क्लॉकवाइज है इसको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव, तो जो क्लॉकवाइज है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। सही, लेकिन मैं रोटेशन भी नहीं तुम लोगों को सोचवाना चाहता हूं। मैं दूसरा तरीका क्या बता रखा है मैंने, कि अगर हम इस किनारे पर मूवमेंट लेंगे, इस किनारे पर मूवमेंट लेंगे, तो जो फोर्स ऊपर जा रहे हैं उनका मूवमेंट क्या होगा प्लस, और जो फोर्स नीचे आ रहा है उनका मूवमेंट क्या होगा माइनस। ये तो बहुत आसान है, रोटेशन भी नहीं सोचना। यानी आरबी का मूवमेंट प्लस और इन दोनों का, और देखो वही तो लिखा, ये प्लस और ये दोनों माइनस। तो तुम रोटेशन मत देखो, तुम किनारे वाले पॉइंट पर मूवमेंट लेना और ये करना कि ऊपर वाले फोर्स का मूवमेंट क्या करेंगे और नीचे वाले फोर्स का मूवमेंट क्या करेंगे माइनस। ठीक है, तो यहां से अब देखो क्या हो गया, 9 आरबी
-30 -48 इज इक्वल टू 0, या आर बी इज इक्वल टू कितना आ गया 78 डिवाइडेड बाई 9, कितना आ गया ये चेक करो जल्दी से, 8.66। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, आप लोग जो बताओगे मैं वो लिख दे रहा हूँ बस। रुक जाओ अभी, आरबी का मान तो आ गया ना ये। अब आरबी के मान को उठा के यहां पर रख दो इस जगह पर, तो कितना हो रहेगा देखो, आर ए वी प्लस 8.66 इज इक्वल टू 29। तो यहां से आर ए वी का मान कितना आ रहा है बोलो, 20.34 आया। और किसी का? तो ये देखो ये आ गई रिएक्शन। अब देखो इसमें कितनी रिएक्शन थी पूरे सवाल में, एक आर एच उसका मान आ गया, एक आर ए वी इसकी भी वैल्यू आ गई, एक आर बी इसकी भी वैल्यू आ गई। आगे नहीं आ गई सारी रिएक्शन, भाई इतना ही काम हमें करना है, इसमें रिएक्शन निकालना है। एक बात है, ए पॉइंट पे कितनी रिएक्शन है, 2 है ना, तो हमें टोटल रिएक्शन निकालनी होगी ए पर, किसी भी पॉइंट पर। ट्रस्ट में हम लोग ऐसा नहीं करते थे और ट्रस्ट में करना भी नहीं, क्योंकि ट्रस्ट में हमारा सवाल रिएक्शन निकालने का नहीं है, ट्रस्ट में तो हमारा सवाल मेंबर में फोर्स निकालने का है। जब रिएक्शन निकालने का केवल सवाल होगा तो अगर किसी पॉइंट पर 2 रिएक्शन लगी हुई तो यहां की रिजल्टेंट रिएक्शन या टोटल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। उसका क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है, यहां लिख दे रहा हूं, आर ए इज इक्वल टू रूट के अंदर आर ए एच स्क्वायर प्लस आर ए वी स्क्वायर। मतलब दोनों रिएक्शन निकलेंगी उनको स्क्वायर करके ऐड करके रूट के अंदर। तो यहां पर क्या है दिक्कत, यहां तो एक तो 0 ही हो गई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आर ए उतना ही आएगा जितना आर ए भी है, क्योंकि ये टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी कुछ वैल्यू निकल के आती तो फिर वो हम यहां पे रखते हैं और ए पर हम लोग टोटल रिएक्शन निकालते हैं। करिए जल्दी से। इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, अब की बार ये जो 5 किलो न्यूटन वर्टिकल लगा था ना, अब की बार मैं इसको थोड़ा ऐसे लगा देता हूं, इंक्लाइंड। अब क्या करेंगे, 60 डिग्री पे लगा दिया। हाँ वेरी गुड, कंपोनेंट करना पड़ेगा तभी तो सिग्मा एफ एक्स सिग्मा वाई कर पाओगे, बाकी सब काम वैसे ही है। तो जब कंपोनेंट करना ना इसमें, तो एक बात का ध्यान रखना कि ये फोर्स नीचे आ रहा है ना, तो ऐसे ही आगे बढ़ा लो इसको, 5 किलो न्यूटन 60 के सामने 60, और कंपोनेंट कर दो। तो इधर वाला क्या हो गया और इधर वाला क्या हो गया, ठीक। अब जब दोबारा डायग्राम बनाओगे तो उसमें देखो क्या क्या बनाओगे, ध्यान से देखना। ये आर ए वी वैसे ही, ये आर एच वैसे ही, फिर ये वाला 24 एज इट इज। जब यहां पर आओगे डी वाले पर, ये कौन सा पॉइंट था, सी था, ये कौन सा पॉइंट था, ए था, सी डी, और ये वाला पॉइंट बी। यहां पर डी पर आओगे तो यहां पर 2 लोड हो गए, एक तो ये हॉरिजॉन्टल, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 cos 60 की 2.5, और ये वाला जो आ रहा है नीचे वर्टिकल, इसकी वैल्यू 4.33, और यहां पर एक आर भी है, सही है ना इतना। तो ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर है, और ये 3 मीटर है। अब फिर सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई सिग्मा एम बनाएंगे हम लोग। तो सिग्मा एफ एक्स जब अब की बार बनाओगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा, है ना। देखो रिएक्शन, एक बात ध्यान रखना, ये फोर्स इधर आ रहा है ना, इसलिए मैंने रिएक्शन इधर बना रखी है। अगर ये फोर्स उधर जा रहा होता तो मैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इधर बनाता, क्योंकि रिएक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट आती है, ठीक है ना इतनी बात। तो अब देखो इसमें क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स में तो प्लस का आर एच माइनस का 2.5 इज इक्वल टू 0, तो आर एच बराबर क्या हो जाएगा 2.5 किलो न्यूटन। ये एक रिएक्शन आ गई मेरे पास। सिग्मा एफ वाई बनाते हैं, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 करोगे तो आर ए वी प्लस आर बी माइनस 24 माइनस 4.33, और उधर जाके प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 28.33। माइनस का 24 माइनस का 4.3 इधर लिखते, मैं उधर लिख गया और डायरेक्ट जोड़ दिया मैंने। फिर तीसरी इक्वेशन क्या करेंगे, सिग्मा एम इस किनारे वाले पॉइंट पर लेंगे। अब इसमें क्या है ना, ये बड़ा आसान काम है, बीम में हॉरिजॉन्टल फोर्स का मूवमेंट लेने की कोई जरूरत ही नहीं होती। आप देखो वो हमेशा हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स आगे पीछे बढ़ाने पर यहीं से निकल जाएंगे, है ना। तो जब यहां से निकल जाएंगे तो मूवमेंट लेंगे उनका,
जो जो फोर्स डायरेक्ट यहां से जा रहे हो जैसे आर एच और आर ए वी, या आगे पीछे ऊपर नीचे बढ़ाने पर यहां से गुजर जाए तो उनका मूवमेंट जीरो। जैसे कि ये वाला फोर्स आगे बढ़ाने पर यहां से गुजर जाएगा इसलिए जीरो। ये वाला फोर्स आगे बढ़ाने पर यहां से नहीं जा रहा बल्कि कुछ दूरी से जा रहा है 2 से, तो 2 से इसकी गुणा हो जाएगी। चलो मूवमेंट लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आरबी इंटू कितना हो जाएगा गिनो 9, आरबी इंटू 9 माइनस 4.33 इंटू 6, वेरी गुड, 4.33 इंटू 6 माइनस 24 इंटू 2, माइनस 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आरबी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, है ना? निकालो जल्दी से कितनी आ रही है। चलिए देखिए बच्चों, तो ये आ गया आरबी 8.22 किलो न्यूटन, और इसको यहां उठा के रख दो तो आर ए वी प्लस 8.22 इज इक्वल टू 28.33। तो यहां से सॉल्व होके आर ए वी कितना आ रहा है बच्चों 20.11 किलो न्यूटन, ये भी आ गया। चलिए अब देखो यहाँ 3 रिएक्शन थी ना, आर ए एच, आर ए वी और आर बी, तीनों पता चल गई, आर ए एच, आर बी और आर ए वी। लेकिन ए पर 2 रिएक्शन है ना, तो ए पर हमें टोटल रिएक्शन निकालनी होगी। तो वो टोटल रिएक्शन कैसे निकलेगी, आर ए एच स्क्वायर प्लस आर ए वी स्क्वायर। आर ए एच कितना है 2.5 स्क्वायर, आर ए वी कितना है 20.11 स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेट कर लें जल्दी से। $20.26, तो आर ए बराबर कितना है 20.26। तो ये आर ए हो गया और ये आर बी हो गया। इतना आंसर आपको फाइनली निकालना होगा। आया समझ में सबको? नोट कर लिए जल्दी से।